Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is brand development. ब्रांड डेवलपमेंट बेसिकली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड की डिसीजन स्ट्रेटजी का लास्ट डिसीजन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जो थे हम डिसीजन वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम देखेंगे कि ब्रांड डेवलपमेंट क्या होती है। ब्रांड डेवलपमेंट का मतलब है ब्रांड को तरक्की देना, ब्रांड में बेहतरी लेके आना। अ कंपनी हैज़ 4 चॉइसेस व्हेन इट कम टू डेवलपिंग ब्रांड। कंपनी के पास 4 चॉइसेस होते हैं जब बात आती है ब्रांड की डेवलपिंग की या ब्रांड की डेवलपमेंट की। इट कैन इंट्रोड्यूस लाइन एक्सटेंशन, कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड और न्यू ब्रांड। अब ये होते क्या है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट की किस्म क्या है, एग्जिस्टिंग और न्यू। क्या पुरानी किस्म के प्रोडक्ट हैं जो करंट मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या न्यू किस्म के प्रोडक्ट हैं, न्यू कैटेगरी है प्रोडक्ट की। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें हमारे पास ब्रांड नेम है एग्जिस्टिंग और न्यू। क्या एग्जिस्टिंग करंट ब्रांड नेम है या न्यू ब्रांड नेम है, इनकी बेस पे हम लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सपोज के प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट की किस्म एग्जिस्टिंग है, करंट है और ब्रांड नेम भी एग्जिस्टिंग है, इसको हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। कि हम एक जैसे एक किस्म के प्रोडक्ट और बनाते जा रहे हैं और उनको सेम ब्रांड का नेम दे रहे हैं, तो ये लाइन एक्सटेंशन कहलाएगी। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू है, सपोज के प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू है कि नए किस्म के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन ब्रांड नेम हम उनको वही करंट वाला दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। सपोज के प्रोडक्ट कैटेगरी एग्जिस्टिंग है कि प्रोडक्ट की किस्म जो हम बना रहे हैं वो पहले जैसे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे ही बना रहे हैं। सपोज के शैम्पू ही बना रहे हैं अलग अलग किस्म के और उनको ब्रांड नेम न्यू हम देते जा रहे हैं, तो ये मल्टी ब्रांड कहलाएगा। सपोज के प्रोडक्ट कैटेगरी भी न्यू है कि प्रोडक्ट की किस्म भी न्यू है और ब्रांड उसका नाम भी नया है, तो ये न्यू ब्रांड कहलाएगा। हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे विद एग्जांपल, ताकि प्रॉपर स्टडी हो सके कि लाइन एक्सटेंशन क्या होती है, ब्रांड एक्सटेंशन क्या होती है, मल्टी ब्रांड्स क्या होते हैं, न्यू ब्रांड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन अक्कर व्हेन कंपनी एक्सटेंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू न्यू फॉर्म, कलर्स, साइज, इंग्रेडिएंट और फ्लेवर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी। लाइन एक्सटेंशन तब अकर होती है जब कंपनी एक्सटेंड करती है एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, अपना एक ही ब्रांड नेम जो करंट ब्रांड नेम है उसको एक्सटेंड करती है टू न्यू फॉर्म, कलर, साइज, इंग्रेडिएंट और फ्लेवर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी। कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैटेगरी ये किस्म है लेकिन उसमें हम नए किस्म के उसी प्रोडक्ट की किस्म में डिफरेंट लेके आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा के जूते बना रहे हैं या एक ड्रिंक बना रहे हैं, लेकिन उसके साइज़ में, उसके इंग्रेडिएंट में, उसके फ्लेवर में, उसकी फॉर्म में चेंज आ रही है, लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी सेम ही है और उनको हम सेम ब्रांड का नेम दे रहे हैं, तो ये लाइन एक्सटेंशन कहलाती है। एग्जांपल देखते हैं। बाटा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटवेयर ब्रांड इन मोस्ट कंट्री। बाटा एक बहुत ही पुराना फुटवेयर कंपनी है, जूते बनाने की कंपनी है, बहुत सारी कंट्रीज में वो काम करती है। हैज़ एक्सपेंडेड इट्स फुटवेयर लाइन टू इंक्लूड्स रेगुलर शूज़, प्रीमियम शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, सैंडल, सॉक्स एंड अदर वेयर। अब जो बाटा है उसने एक्सपैंड किया है इट्स फुटवेयर लाइन, अपनी जूतों को, ये लाइन को एक्सपैंड किया, फैलाया है, इंक्लूड किया उसमें रेगुलर शूज़, आम रूटीन में पहनने वाले जूते, प्रीमियम शूज़, किसी खास वक्त, किसी खास इवेंट पे पहनने वाले जूते, स्पोर्ट्स शूज़, खेल के मैदान में पहनने वाले जूते, सैंडल्स, सॉक्स के साथ पहनने वाले जूते, या कोई और फुटवेयर। अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट कैटेगरी की लाइन को एक्सपेंड किया है जो कि एक ही है, जूते बनाना, और सबको अपना वही ब्रांड का नेम जो एक को देते बाकियों को भी दे रहे हैं, तो ये हमारे पास लाइन एक्सटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड एक्सटेंशन। अ ब्रांड एक्सटेंशन एक्सटेंडेड अ करंट ब्रांड नेम टू न्यू और मॉडिफाई प्रोडक्ट इन न्यू कैटेगरी। अब ब्रांड एक्सटेंशन तब एक्सटेंड होती है जब कंपनी अपना करंट ब्रांड नेम अपने न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी को दे। मीन्स के प्रोडक्ट की कैटेगरी किस्म जो है वो चेंज हो रही है लेकिन ब्रांड नेम वही है। फॉर एग्जांपल, नेस्ले हैज़ लेवरेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मैगी ब्रांड। नेस्ले ने लेवरेज दिया है अपने मैगी के ब्रांड को ताकि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, टू लॉन्च सेवरल न्यू लाइन, और न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करवाई उस ब्रांड की। मैगी नूडल्स, मैगी टमाटो केचप, मैगी सूप। अब आप देख सकते हैं कि मैगी नूडल्स, मैगी टमाटो केचप और मैगी सूप ये तीनों अलग प्रोडक्ट कैटेगरी हैं। नूडल्स एक अलग प्रोडक्ट है, सूप एक अलग प्रोडक्ट है, टमाटो केचप एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेकिन सबको एक ही ब्रांड का नेम दिया है मैगी। जो मैगी नूडल्स था वही मैगी टमाटो केचप, वही मैगी सूप।
सिमिलर नेशनल मसाला, नेशनल जैम, नेशनल टमाटो केचप। मैगी एग्जांपल होगी इंडिया की। हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कंपनी है नेशनल जो मसाले बनाती थी, फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज बढ़ाना शुरू कर दी। उन्होंने जैम इंट्रोड्यूस करवाया नेशनल जैम के नाम से, टमाटो केचप इंट्रोड्यूस करवाई नेशनल के नाम से, अब उनके पास पिकल होता है, अचार होता है, वो भी नेशनल के नाम से। मीन्स के प्रोडक्ट की कैटेगरी आती जा रही है लेकिन जो ब्रांड का नेम है वो वही करंट और एग्जिस्टिंग है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी ब्रांड्स। कंपनी ऑफन इंट्रोड्यूस एडिशनल ब्रांड इन द सेम कैटेगरी। अक्सर बाज़-औक़ात कंपनी जो होती हैं अपने सेम ब्रांड नेम देते हैं न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज, न्यू ब्रांड नेम देते हैं सेम कैटेगरीज को। मीन्स के प्रोडक्ट एक जैसे बना रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, और उनको न्यू ब्रांड का नेम दे रहे हैं। यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल (P&G) मार्केट्स मैनी डिफरेंट ब्रांड इन ईच ऑफ देयर प्रोडक्ट कैटेगरी। बहुत सारे ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी एक जैसी कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सेम कैटेगरी प्रोडक्ट सच एज शैम्पू। हम एग्जांपल देते हैं सेम कैटेगरी प्रोडक्ट, जैसे कि शैम्पू की बात लेते हैं। पाकिस्तान यूनिलीवर इंट्रोड्यूस मल्टी ब्रांड सच एज सनसिल्क शैम्पू, लाइफबॉय शैम्पू, क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक्सेट्रा। अब पाकिस्तान यूनिलीवर जो है वो मल्टी ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं शैम्पू के, जैसे कि सनसिल्क शैम्पू, जैसे कि लाइफबॉय शैम्पू या क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक्सेट्रा। कि प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम है, सबके सब शैम्पू हैं विद लिटिल बिट डिफरेंट बेनिफिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन क्या उनको सबको नया ब्रांड नेम दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू ब्रांड्स। अ कंपनी माइट बिलीव दैट द पावर ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम इज वेविंग। कंपनी ये सोच सकती है कि उसके एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम का जो पावर है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जा रही है, एंड न्यू ब्रांड नेम इज़ नीडेड, और नया ब्रांड की नेम की ज़रूरत है। और इट मे क्रिएट अ न्यू ब्रांड नेम व्हेन इट एंटर अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर विच नन ऑफ द कंपनीज करंट ब्रांड नेम आर अप्रोप्रिएट। या कंपनी कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी बना सकती है और वो चाहती है उसको हम नया ब्रांड नेम दें कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम जो है वो उस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए सही नहीं है, तो इसके लिए वो नया ब्रांड नेम लेके आ सकती है। जब प्रोडक्ट भी नया हो, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी भी नई हो, जब आपका ब्रांड का नेम भी नया हो, इसको हम कहते हैं न्यू ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे टाटा मोटर्स क्रिएटेड द सेपरेट एस ब्रांड, कि टाटा मोटर ने क्रिएट किया एक सेपरेट एस ब्रांड टारगेट टुवर्ड स्मॉल ट्रांसपोर्टर और दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। टाटा बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार्स वगैरह बनाती है। उन्होंने एक अपना सेपरेट ब्रांड इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने नाम दिया एस, ठीक है, जो कि टारगेट करती है स्मॉल ट्रांसपोर्टर को, कि स्मॉल ट्रांसपोर्टर जो सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं उनको टारगेट करती है। और उन्होंने ये बनाया बेसिकली उन लोगों के लिए जो नया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी अभी न्यू जो होता है छोटा बिजनेस, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी की उन्होंने कार्स बनाई और उनको ब्रांड का नेम भी नया दिया, जैसे कि एस। उनकी एक फैमिली छोटी कार भी जिसको टाटा नैनो वो कहते हैं, 4 लोगों के लिए सस्ती कार। तो इस तरह से वो नई कैटेगरीज की प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको नया ब्रांड का नेम देते हैं। जब प्रोडक्ट की कैटेगरी भी नया हो और नाम भी नया, उसको न्यू ब्रांड कहा जाता है। तो इन 4 चॉइसेस के थ्रू ब्रांड की डेवलपमेंट की जाती है। अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।